आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज गुरुग्राम और नूह दौरे पर रहेंगे। सोहना में एक्सप्रेसवे के कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण करेंगे और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी साथ में मौजूद रहेंगे और नूह में एक्सप्रेसवे उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज अंबाफ्ता जुड़ चुके हैं। नीरज, जानकारी चाहेंगे, आज भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर भारत के लिहाज से बात करें तो आज भारत के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि लगातार दुनिया भर की नजरें इस एशिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे जो कि जर्मन टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया गया है उस पर टिकी हुई थी। और ये एक्सप्रेसवे तमाम 6 राज्यों से होकर गुजरेगा, जिनमें हम बात करें दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल होगा। यानी देश की राजधानी से लेकर देश की आर्थिक राजधानी तक अब जो सफर है वो आसान हो जाएगा, आरामदायक हो जाएगा और सुविधाजनक हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो हम अगर पहले जो है ट्रेन से दिल्ली से मुंबई जाते थे तो 16 घंटे का वक्त लगता था और बाय रोड जाते थे तो तकरीबन 24 घंटे का वक्त लगता था। और अब ऐसे में ये सफर मात्र 12 घंटे में पूरा हो जाएगा। और इस एक्सप्रेसवे की खासियत की बात तो लगातार इस एक्सप्रेसवे की इतनी खासियत है कि गिनवाते गिनवाते जो है ये विकास का एक ऐसा हाईवे जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में बन जाता है, क्योंकि इस हाईवे की अगर हम बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ जो है वाहन अपना जो रास्ता है, अपनी जो मंजिल है, अपना जो सफर है उसको तय करेंगे। और इस पूरे एक्सप्रेसवे पर कहीं भी स्पीड ब्रेकर नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर बात करें तो एक आरामदायक जो सफर है वो होने वाला है। और इसके अलावा अगर टोल प्लाजा की बात करें तो एंट्री और एग्जिट पर ही टोल प्लाजा होंगे। यानी कुल मिलाकर पूरा जो सफर है वो सुहावना होने वाला है। और इस पूरे एक्सप्रेसवे पर 500 मीटर के बाद हर 500 मीटर पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उन कैमरों पर पूरे एक्सप्रेसवे के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। तो वहीं 7 ऐसे अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए गए हैं जो कि जंगल से होकर गुजरेंगे। यानी कोई भी जंगली जानवर या फिर जो जंगल में रहने वाले पशु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए अलग से बाकायदा अंडरपास और फ्लाईओवर बनाए गए हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जमीन से 30 फीट ऊपर इस 8 लाइन का जो एक्सप्रेसवे है उसको तैयार किया गया है। और पहले चरण में 255 किलोमीटर लंबा जो सफर था वो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी सौगात देंगे। और अब ये गुरुग्राम से लेकर दौसा तक का जो एक पैच था वो आज से जो है सफर उसका शुरू होने वाला है। यानी अब जिन लोगों को दिल्ली से जयपुर जाना था उनके लिए राहत जो है वो कहीं ना कहीं उनके लिए राहत तो जरूर है नीरज यहाँ पर, क्योंकि आज बड़ी सौगात मिलेगी। लेकिन बात अगर प्रदेश के लिहाज से किया जाए तो प्रदेश में भी, क्योंकि जिस तरीके से गुरुग्राम में भी इसका बड़ा हिस्सा, अगर हरियाणा की बात करें तो गुरुग्राम और सोहना में बड़ा हिस्सा जो है इस एक्सप्रेस वे का होगा। और अगर प्रदेश के मुखिया की बात करें मनोहर लाल की, तो वो भी आज कंट्रोल सेंटर रूम का निरीक्षण करेंगे। कब तक उनके पहुंचने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है सोहना के अलीपुर जो कि इस एक्सप्रेसवे का कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पहुंच चुके हैं। उनके साथ जो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ गुरुग्राम से सांसद और राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी मौजूद है। और कुछ देर बाद वो नूह के हिलालपुर गाँव में जो कि इस एक्सप्रेसवे पर टोल बनाया गया है वहां से हरियाणा का जो पैच होगा, क्योंकि हरियाणा की अगर हम बात करें तो इस एक्सप्रेसवे का 129 किलोमीटर का ये लंबा जो सफर है या 129 किलोमीटर जो ये एक्सप्रेसवे है वो हरियाणा की धरती पर है। और ऐसे में हरियाणा को भी ये एक्सप्रेसवे के विकास के नए आयाम पर ले जाएगा तो गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर जिस तरह से दौसा में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हाईवे को और खासकर दौसा से लेकर दिल्ली तक का जो पैच है उसको जनता के लिए समर्पित करेंगे, तो कहीं ना कहीं अब आने वाले दिनों में इसका जो है आने वाला वक्त जो रहेगा वो विकास का वक्त रहेगा। नए आयाम ये एक्सप्रेसवे जो है वो देने वाला है, क्योंकि मुंबई से लेकर बड़ौदा, गुजरात और तमाम जो फैक्ट्रियां जो कि देश की राजधानी से लेकर देश की आर्थिक राजधानी तक लगातार सफर तय करती है उनके लिए ये सफर आरामदायक कहीं ना कहीं होने वाला है। और साथ ही साथ अगर इसके कहे कि 2024 के चुनाव से पहले 9 राज्यों में जो है विधानसभा के चुनाव है उनके लिए भी इस एक्सप्रेसवे को एक कहीं ना कहीं वोट बैंक के तौर पर या फिर कहे कि राजनीति के लिहाज से भी
ये एक्सप्रेसवे 2024 में काम कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाला है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री से लेकर नितिन गडकरी तक का एक सफर रहा था, कि एक सपना रहा था कि देश की राजधानी से लेकर देश की आर्थिक राजधानी को जोड़ा जाए, और अब वो सपना साकार हुआ है, पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ साथ, क्योंकि राजस्थान में आने वाले दिनों में चुनाव है, और ऐसे में राजस्थान से इसकी शुरुआत होना अपने आप में वाकई ही इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। लेकिन उससे अलग हम हटकर कहें कि एक विकास का हाईवे है, एक रफ्तार का हाईवे है, और एक नए आयाम का यह हाईवे अगर बनाया गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस हाईवे पर न केवल भारत के तमाम राज्यों बल्कि दुनिया के तमाम देशों की नजरें भी टिकी हुई थी, क्योंकि एशिया का ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, सबसे अच्छा एक्सप्रेसवे है। और इसको अगर हम पोल्यूशन के लिहाज से देखें तो इसकी एक लाइन को इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए जो है फिक्स किया गया है, रिजर्व किया गया है, यानी एक लाइन पर अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल चलेंगे। और इसके अगर पूरे एक्सप्रेसवे की हम बात करें तो 20 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए गए हैं, यानी इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए इस हाईवे को पूरी तरह से तैयार किया गया है। और अब जिन 6 राज्यों से ये होकर गुजरेगा उनमें वाकई ही विकास के एक नए आयाम के साथ साथ ये तमाम जो 6 राज्य हैं ये विकास के नए आयाम तो स्थापित किए जाएंगे। जाएंगे नीरज, लेकिन जिस तरीके से अब देश की राजधानी और आर्थिक राजधानी मुंबई अब आपस में जुड़ेंगे तो ऐसे में आर्थिक विकास भी होगा प्रदेश के लिहाज से भी, देखिए क्योंकि साइबर सिटी गुरुग्राम से होकर ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा। देखिए, अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम जो है हरियाणा की एक आर्थिक राजधानी है, और ऐसे में हरियाणा की आर्थिक राजधानी से शुरू होने वाला ये सफर देश की आर्थिक राजधानी तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम भी विकास की बुलंदियों को छूने के साथ साथ जो मेवात है, जो हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, उसके लिहाज से भी इस एक्सप्रेसवे को नए आयाम मिलने वाले हैं। यानी जो सबसे पिछड़ा हुआ जिला था उसको भी आने वाले दिनों में विकास की एक नई गति मिलेगी, और नुहू की जो दशा और दिशा है वो भी इसके साथ बदलने वाली है। और सबसे ज्यादा अगर फायदा होगा इस एक्सप्रेसवे से हरियाणा के किसी हिस्से को तो वो है गुरुग्राम, क्योंकि गुरुग्राम जो है प्रदेश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। और ऐसे में यहाँ जो है तमाम उद्योग लगे हुए हैं, और इन उद्योगों का जो माल है वो दिल्ली गुजरात के तमाम जो इंडस्ट्री है वहां से आने जाने का काम होता है। और इस एक्सप्रेसवे के जरिए आप वो माल केवल 12 घंटे में प्रदेश की आर्थिक राजधानी से लेकर देश की आर्थिक राजधानी तक पहुंच जाएगा, या फिर आराम से आ सकता है। तो और यही कारण है कि आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद इसका उद्घाटन करने जो है हरियाणा के हिस्से में पहुंचे हैं। और गुरुग्राम के हिस्से की हम बात करें तो वहां जो कंट्रोल सेंटर बनाया गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और उसके बाद मेवात, क्योंकि लगातार प्रदेश का पिछड़ा हुआ है, और यहाँ से उसका उद्घाटन अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री करते हैं तो वाकई में ही ये हाईवे और मुख्यमंत्री के प्रोग्राम ये बताने के लिए काफी है कि इससे हरियाणा जो है नए आयाम छूने के लिए तैयार है। और इस हाईवे की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं हरियाणा की रफ्तार को भी बदलने का काम आने वाले दिनों में करेगा। जी चलिए, तो इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए आपका।